कहीं भी अगर कोई काम होता है तो हमेशा एट क्या आएगा, और सेकेंडरी उद्देश्य के लिए इन आएगा, ठीक है, टू आएगा, क्या आएगा। और केवल डायरेक्शन ही दिखाना चाह रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, किस काम से हो सकता है, कोई पढ़ने के उद्देश्य से जा रहा है, स्कूल वहां जाने से बस एक ही रिलेशन निकलेगा। हो सकता है टीचर से मिलने गया हो सकता है कोई काम कहीं बच्चा से कॉपी लेना हो सकता है वो पढ़ने के उद्देश्य से गया हो। सही समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ रीजनिंग कई तो जा सकता है, लेकिन एट लगाया तो फिर कोई और कारण नहीं, केवल और केवल पढ़ने का। ये कंफ्यूजन तुरंत हटा देगा ये एट, ठीक है ना। तो रीजन समझिए, कब टू लोग लगा देते हैं और कब हाँ आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल और आई एम गोइंग एट हॉस्पिटल, दोनों सही है। तो चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं। क्लास की ओर चलने से पहले एक आपको कड़ी की ओर लेकर चलेंगे। चांदनी कहा, चांदनी से मुबारक हो, चांदनी कहा, चांदनी से मुबारक हो, ईद का, ईद से मुबारक हो, एकादशी का, एकादशी से मुबारक हो। हम लोगों का पढ़ाई धूमधाम से हो, इसलिए पढ़ाई का पढ़ाई से मुबारक हो। आइए दोस्तों इसी के साथ प्रीपोजिशन चालू किया जाए। क्या हो दोस्तों, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्यों पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? प्रीपोजिशन इसलिए पढ़ा जाता है, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन दिखाने के लिए क्या संबंध है उसके बीच, और हम जो संबंध दिखाएंगे वह या तो एग्जैक्ट टाइम होगा, या तो वह एग्जैक्ट लोकेशन होगा, वह तो एग्जैक्ट डायरेक्शन होगा। ये तीन चीज जानने के लिए नाउन का नाउन से हम यही प्रीपोजिशन पढ़ाई करते हैं। तो प्रीपोजिशन क्यों पढ़ाई करते हैं समझ में आया? तो ईट इज अ वर्ड which is used to show relation of a noun with another noun in order exact in order of exact time exact location and exact direction according to other parts ठीक है। तो यह था प्रीपोजिशन का डिफिनेशन। जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से ये चीजें आपको समझाया जा रहा है ना। तो आज जो प्रीपोजिशन में हम लोगों का टॉपिक लगेगा दोस्तों, वह लगेगा टू एंड फ्रॉम। क्या लगने वाला है दोस्त? तो टू एंड फ्रॉम लगने वाला है। तो प्रीपोजिशन का मकसद कहाँ दिखाई दे रहा है भाई साहब? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन में मेन चीज इसलिए पढ़ाई करते हैं, किस लिए भाई साहब? ये तीन मकसद से पढ़ाई करते हैं। जैसे नाउन पढ़ते हैं तो चार मकसद से पढ़ाई करते हैं, है ना। एक तो या सब्जेक्ट के माध्यम से, या तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से। ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनता है, एक प्रीपोजिशन का और एक ट्रांजिटिव वर्ब का। और तीसरा जो है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट के उद्देश्य से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले प्रीपोजिशन की ओर। वह है अगला प्रीपोजिशन टू एंड फ्रॉम। तो
तो दोस्तों जो ये टू शब्द है, ये टू शब्द क्या बताता है? ये बताएगा दोस्तों डायरेक्शन। क्या बताएगा मेरे भाई साहब? किसी नाउन का नाउन से क्या बताएगा? ये डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा भाई साहब? सबसे पहला का, ठीक है ना। और क्या बताएगा? अगर स्टेटिव वर्ब आ जाएगा तो डेस्टिनेशन बताना शुरू कर देगा। क्या बताएगा मेरे भाई साहब? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, डायरेक्शन का मतलब दिशा, डेस्टिनेशन का मतलब होता मंजिल या दिशा, और यही इसका एंडिंग पॉइंट रहेगा। ये जो डायरेक्शन आपने दिखाया, दिस इज द एंडिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। कौन सा बिंदु होगा भाई साहब? ये एडजेक्टिव है मेरे भाई साहब, ठीक है ना। जैसे डिलीट माने हटाना होता है, और डिलीटेड वीडियो लिख दिया था, हटाया गया वीडियो, डिलीटेड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म में ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और ये क्या होता है? अपना एंडिंग पॉइंट। जब डायरेक्शन देंगे और ये अपना क्या होगा भाई साहब? एंडिंग पॉइंट होगा। उस सोर्स का क्या होगा? एंडिंग पॉइंट होगा। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। जो अपने पास ये फ्रॉम शब्द है, कौन सा शब्द है दोस्त? ये जो फ्रॉम शब्द है अपने पास ये बिगिनिंग पॉइंट दिखाता है। क्या दिखाता है? यह बिगिनिंग। ये दोस्तों किसी भी सोर्स का बिगिनिंग पॉइंट है। किसी भी सोर्स का बिगिनिंग, बिगिनिंग का नाम जानते हैं? क्या होता है? शुभारंभ, शुरुआत, ठीक है ना। दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट किसी भी स्रोत का, चाहे जो भी माध्यम होगा, चाहे कोई भी चीज होगा, उसका शुरुआत ही बताओ क्या कहलाता है? फ्रॉम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? तो टू का मतलब डायरेक्शन और फ्रॉम का मतलब बिगिनिंग पॉइंट। अगर दूसरे तौर पर देखें तो ये एंडिंग पॉइंट होता है, और ये क्या होता है भाई साहब? यह बिगिनिंग पॉइंट होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं तो स्कूल आपका क्या है? दैट मीन्स एंडिंग पॉइंट है। तो डायरेक्शन दे रहे हैं लेकिन वो आपका पॉइंट क्या है? एंडिंग है। मैं स्कूल से मंदिर जा रहा हूं तो कहां से जा रहे हैं? स्कूल से। स्कूल, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट। सही है ना। और कहां जा रहे हैं? टेम्पल। टेम्पल इज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना। मैं एक जेल से दूसरे जेल जा रहा हूं तो एक जेल से जो पहला जेल होगा दिस इज द बिगिनिंग पॉइंट, और दूसरे जेल जा रहे हो तो दिस इज द एंडिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो दो चीजों में रिलेशन आपको दिखाते हुए चलना है, और क्या सही है और क्या गलत है। मैंने आपको एक लेटर भेजा तो आई सेंड अ लेटर टू यू। क्या समझ में आ रहा है? आई सेंड अ लेटर टू यू। किसको भेजा? दिखा रहे हैं आपको, मैंने भेजा, ये डायरेक्शन दिया गया। मैंने एक पत्र भेजा, तो सही समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक पत्र भेजा। किसको भेजा? आपको। आई सेंड अ लेटर टू यू। तो यहाँ डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। टू क्यों लग जा रहा है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। मैं पापा से कहूंगा I said to father। सही है ना। किससे कहोगे? डायरेक्शन किधर गया? पापा की ओर, ठीक है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो प्रैक्टिस पर चले इसके लिए। चलिए आइए सवाल पर चलते हैं, नोट डाउन करिए। सही है ना। आई एम गोइंग टू, मैं कहा जा रहा हूं भाई साहब? कोचिंग जा रहा हूं। तो बताइए इस नाउन का क्या संबंध दिखाना चाह रहे हो? इस नाउन से, इस नाउन का इस नाउन से ये संबंध दिखाना चाह रहे हैं सर। ये जाने का काम कर रहा है, और कहाँ जाने का काम कर रहा है भाई साहब? कोचिंग। तो कोचिंग इसका क्या है भाई? जाने का डायरेक्शन ही तो दिखा रहे हैं ना।
क्या दिखा रहे हैं भाई साहब? मैं आगरा जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू। और मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तो मेरा मंजिल क्या है? हॉस्पिटल में जाना। सही समझ में आ रहा है ना? हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जा रहा है तो मेरा स्थान तक जो बड़ा सा चीज है उसकी ओर जाना है। जैसे मैं जौनपुर जा रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू। अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, लंदन जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, चड्डीपुर जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं, चमचमपुर जा रहे हैं, छोटूपुर जा रहे हैं। तो यहां से पकड़िए भाई साहब, क्या समझ में आ रहा है? तो ये टू क्यों आया? क्लियर? सही। अगला, कहाँ जा रहे हो? यू आर गोइंग टू राज हॉस्पिटल विथ रानी। अब लोग किसके साथ जा रहे हैं? तो बताइए हमारे इसमें क्या दिखाना है? डायरेक्शन दिखाना है। इस नाउन का क्या संबंध है भाई साहब? इस नाउन का इस नाउन से यही संबंध है कि सर ये जो जाने का काम कर रहे हैं, ये डायरेक्शन दिया गया इस घर की ओर। क्या दिया गया है? डायरेक्शन दिया गया है। ये बताओ इसमें क्या बता रहा है? यहाँ पे डायरेक्शन ही तो बता रहा है ना, क्या बता रहा है? तो ऐसे अब तमाम चलना चाहिए ताकि अपना क्या हो सके भाई साहब, थोड़ा सा बुद्धि जागे। क्या जागे? बुद्धि जागे। चलिए भाई बताइए क्या लिखोगे, क्या लगाओगे? इन लगाए कि क्या लगाए? इन लगाएंगे तब तो समझ में आ रहा है तुम घर में रहते हो। सही है ना? और अगर यहाँ पे लगा दिया, टू लगा दिया, तो टू लगाते ही क्या समझ में आ रहा है? अब बताइए तुम रहते हो घर की ओर, क्या डायरेक्शन जा सकता है? तुम कहाँ रहते हो ये तो बताया जा सकता है ना? हाँ, एक ये बताया जा सकता है। अगर टू तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, एक शब्द ये वाला आ सकता है। यू लिव एट होम, तुम घर पर, तो घर पर रहते हो। ये एट या तो आ सकता है या तो इन आ सकता है। दो ही यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए है। अब एट लगाया तो कुछ और मीनिंग दिखाएगा, मतलब आपका घर उद्देश्य है, ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है आपका घर के बारे में। ठीक है ना? और ये प्राइमरी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है एट, मतलब जिस काम के लिए जो शब्द बना है अगर वही काम करेगा तो एट आएगा मेरे भाई। जो शब्द जैसे एट होटल के इन द होटल, एट होटल, देखो एट के बाद प्रीपोजिशन नहीं, वो नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता है। इसमें सबसे बड़ा खासियत होता है एट के साथ। एट क्या होता है? क्योंकि प्राइमरी मकसद से जब लगाया जाता है तो नाउन वह डिफिनिट नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल नहीं आता है। तो एट होम, देखो यहाँ लगा भी होगा, एट द होम नहीं बोला गया है। ठीक है ना? अगर यही लगा दिए होते यू लिव, हाँ आपके पास यहाँ द आर्टिकल नहीं लगाए थे तो इन नहीं लगा सकते हो, इन नहीं आएगा। हर हाल में आपको क्या लगाना पड़ेगा? एट अगर हम यहाँ द लगाए होते तब एट नहीं लगा सकते आप, तब इन लगाते हैं आप। आपके पास भी रास्ता हो गया है बचने का। तो यू लिव एट होम, यू लिव एट हॉस्पिटल, तो यू लिव हॉस्पिटल, तो मतलब यू लिव एट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आप किस मकसद से जाते हैं? पेशेंट के मकसद, मतलब रोग वहां पे भाई कि बिना रोगी का हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो हॉस्पिटल किस लिए होता है? इलाज करने के उद्देश्य से होता है ना? तो इलाज के उद्देश्य से अगर वहां जाते हैं तो एट लगाओगे। क्या लगाओगे? और नहीं तो फिर इन द लगाओगे। हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल, दोनों बोला जाता है। इन द होम, एट होम, एट होम, इन द होम, इन होटल, सॉरी इन द होटल और एट होटल। सही है ना? अगर हम बोल दें, अभी यहां पे बताइएगा क्या आएगा? डियर
आर मेनी फैंस होटल। आपके पास एक ही रास्ता है, क्या भर सकते हो भाई साहब? इन द होटल, ठीक है। और हम बोल दें, अब बताइए क्या आएगा? आई विल स्टे दिस होटल फॉर 2 डेज। क्या आएगा भाई साहब? एट आप क्यों लगा पा रहे हैं यहां से? अच्छा, होटल का काम क्या है? होटल का काम है उसमें रुकना ठहरना। होटल का यही मकसद है ना कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ क्या लगा, देयर आर मेनी फैंस। होटल में अनेक फैन है, तो क्या पंखा होना होटल का काम है? पंखा होना, पंखा तो कहीं भी हो सकता है मेरे भाई, ठहर खा सकते हैं। होटल में जो कहीं रुकेंगे वो होटल का काम ही ऐसा है कि वहां पे ठहरने का काम होता है। क्या होता है भाई साहब? रुकेंगे, विश्राम करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे। जो 1 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, 200 दिन के लिए जो आपके करे उतना रुकिए, लेकिन रुकने का काम है तो उस मकसद से रुकोगे। मतलब जिस मकसद के लिए अगर वो बनाया गया है, उस मकसद के लिए अगर वहां हो रहा है काम, तो हमेशा 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 एट आएगा। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी उद्देश्य के लिए एट, एंड सेकेंडरी उद्देश्य के लिए इन जाओगे। इन द हॉस्पिटल और एट हॉस्पिटल। तो क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है? दोनों सही है, ठीक है। एट हॉस्पिटल मतलब हमारा काम ही था, मकसद ही था। एट का मतलब होता है उसी काम से गए हैं जिस काम से हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, या हॉस्पिटल में गए हैं, वहां पे आपका कोई पेशेंट है, अगर वहां पे आप देखने गए हैं हॉस्पिटल में, तो क्या लगाएंगे? एट द हॉस्पिटल कि इन द हॉस्पिटल? इन द हॉस्पिटल, क्योंकि आप तो पेशेंट तो है नहीं ना। अगर आप पेशेंट और आप जा रहे हैं तो एट द हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, आई एम गोइंग एट हॉस्पिटल, तब एट हॉस्पिटल बोलेंगे। टू हॉस्पिटल गलत हो गया है। हम टू हॉस्पिटल कब बोलेंगे? जब हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं तब। मेरा मकसद है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ मतलब यहाँ पे एट क्या हो गया? अपनी काम से जा रहा हूँ, मतलब उस काम के लिए, हॉस्पिटल में जो होता है उस काम के लिए मैं जा रहा हूँ। टू लगाते ना, फीलिंग ये नहीं आएगा कि मेरा काम है कि नहीं है। मैं बस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, किससे लिए जा रहा हूँ नहीं पता है। सही समझ में आ रहा है ना? अगर हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग एट स्कूल, अब बताइए आई एम गोइंग एट स्कूल। अब यहां समझ में, मैं स्कूल जा रहा हूं, किस स्कूल मकसद से जा रहे हैं? पढ़ाई के मतलब स्कूल में क्या होता है? तो इन द स्कूल, इन और एट स्कूल दोनों सही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है बचवा। दोनों का मतलब प्राइमरी उद्देश्य के लिए ले रहे हैं, जिस काम के लिए वो बना है तो एट, और सेकेंडरी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, मतलब जिस काम के लिए बना उसको उस काम के लिए नहीं। ठीक है ना? एकदम ऐसे एट लगाते ही कंफर्मेशन 100% हो जाता है, और जैसे अदर वर्ड लगाते हैं तो कंफर्मेशन नहीं मिल पाता, बस वो डायरेक्शन देता है। क्या देता है? सही समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, बच्चा समझ में नहीं आएगा, गहरा जाओगे इसमें, एट वाले में और टू वाले में। पता ही नहीं चलता है कि एट लगाए कि टू लगाए। क्या मेरे भाई साहब? मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द होम, आई एम गोइंग टू द होम, तो मेरा यहाँ डायरेक्शन देना जरूरी है। मतलब घर जाना ये प्राइमरी उद्देश्य है कि सेकेंडरी उद्देश्य है? घर रहने के लिए बना है कि जाने के लिए बना है? रहने के लिए बना। अब यहाँ पर हम एट क्यों लगा रहे हैं? मतलब घर किसके लिए होता है? रहने के लिए होता है। तो आपने क्या बोला यहाँ पे? मैं घर पर हूं, इसीलिए लोग बोलते हैं स्टे एट होम, द होम नहीं, स्टे एट होम, बी हैप्पी एंड बी सेफ। स्टे एट होम सब समझा करिए। प्रीपोजिशन ना ऐसे झुला झुला के मारता है, अब बच्चा समझ में का बहुत, और जिसको समझ में आ जाता है खटाखट लो शब्द, लो 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 फटाफट।
क्या बोलना है, वो फटाफट अंग्रेजी लिखेगा। जिस दिन थोड़ा टाइपिंग करेगा, ऐसे तो आप लोग करते, कहीं टाइपिंग करिए और लिखिए। जितना अंग्रेजी में लिखोगे कहीं सोशल मीडिया पे, तो वहां से आपका 4 लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, और अपने कॉपी पे लिखेंगे तो आपका कॉपी कौन देखता है। और सोशल मीडिया पे लिखा 10 लोग कमेंट करेंगे सेंटेंस हमारा गलत है, ये गलत है, ये कैसे गलत हो गया, अच्छा यह गलती है, देखोगे उसे बार बार, वही सेंटेंस मुझसे गलती हुआ है तो उसको सुधारोगे। इसलिए सोशल मीडिया पर लिखना अंग्रेजी में आपके लिए एक जड़ी बूटी के समान होता है। जो आप सोचते हैं इंग्लिश में लिखना, कॉपी नहीं करना। कॉपी करोगे तो फिर फंस जाओगे, तब उससे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो लिखते जाइए और सुधारते जाइए अपनी अंग्रेजी को, ठीक है। क्या समझा रहे थे, ऐड समझ में आया कि नहीं आया। तो प्राइमरी उद्देश्य के लिए कहीं भी अगर कोई काम होता है तो हमेशा ऐड क्या आएगा, और सेकेंडरी उद्देश्य के लिए इन आएगा, ठीक है, टू आएगा, क्या आएगा। और केवल डायरेक्शन ही दिखाना चाह रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, किस काम से हो सकता है कोई पढ़ने के उद्देश्य न जाए, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या समझ में आ रहा है, टू लगा रहे हैं, हो सकता है कोई काम हो करके फिर चला है, समझ में आ रहा है ना। स्कूल वहां जाने से बस एक ही रिलेशन निकलेगा, हो सकता है टीचर से मिलने गया हो सकता है कोई काम कहीं बच्चा से कॉपी लेना हो सकता है वो पढ़ने के उद्देश्य से गया हो। सही समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ रीजनिंग काइट हो जा सकता है, लेकिन ऐड लगाया तो फिर कोई और कारण नहीं, केवल और केवल पढ़ने का। ये कंफ्यूजन तुरंत हटा देगा ऐड, ठीक है ना। तो रीजन समझिए, कब टू लोग लगा देते हैं और कब हाँ आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल और आई एम गोइंग एट हॉस्पिटल, दोनों सही है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं तो हॉस्पिटल किस मकसद से जाया जाता है, मतलब हमारे अंदर वो समझ जाएगा तुरंत तुम हॉस्पिटल जा रहे हो। अच्छा लगाना पड़ेगा एट और टू, बताइए दोनों में अंतर है ना। अब क्या लगाए यहाँ पे, हम ये समझा रहे हैं भाई साहब, प्रीपोजिशन का जो लफड़ा है इसको आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिशा देना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि इस पत्र को इस बक्सा में छोड़ दीजिए, इस बक्से में क्या कर दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए। तो ये बक्सा में गया कि अभी नहीं गया है, तो क्या अंदर जाएगा ना बक्सा के, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इंटू भी तो होगा ना कि नहीं होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाली हम जब बोलेंगे तब होगा। हाँ अगर हम यहाँ पे केवल टू लगा दें, अब बताइए, मतलब इसमें डालना नहीं है, इस पत्र को इस बक्से की ओर ले जाइए, इस बक्से की ओर क्या करना है, ले जाना। अब यह पोज का मीनिंग क्या हो गया, छोड़ना का मतलब ले जाना हो गया। क्या समझ में आ रहा है, इस पत्र को बक्से की ओर ले जाइए, इस बक्से की ओर ले जाइए, यहां मत रखिए, ठीक है। आई लिव इन जौनपुर एट मेघपुर इन जौनपुर, इन जौनपुर। अब इसका मकसद यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे इसका मकसद क्या हो गया, अब ये बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, बड़ी लोकेशन में से आपको पहले ही बताया गया था इनका प्रयोग, है ना, इन नहीं बताया गया अभी। तो इन बड़े चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बड़े चीजों के लिए तो ऑलरेडी दिखाया जा रहा है। अगर दो प्लेस आ जा रहे हैं तब क्या करोगे, तो दो प्लेस होंगे तो एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो आप रहते कहाँ है, मेन उद्देश्य आपका एकदम एक्यूरेट लोकेशन, उसके बाद यह लोकेशन, दोनों दिखा रहे हैं लोकेशन, मतलब ये आपका उद्देश्य है कि हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर में ये वाला है, ठीक है ना। रीमा एट 7 o'clock, रीमा विल कम फ्रॉम पार्टी, रीमा पार्टी से आएगी, कहाँ आएगी, घर। देखो भाई कहां से आएगी और कहां आएगी, पार्टी टू द होम, क्या लिखोगे, टू द होम एट 7 o'clock, कितने बजे आएगी, रीमा पार्टी से 7 बजे
घर आएगी। मैं मंदिर से स्कूल जाऊंगा, आई विल गो फ्रॉम टेम्पल टू स्कूल। मैं हॉस्पिटल से बाजार जाऊंगा, आई विल गो फ्रॉम हॉस्पिटल टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार में जाऊंगा। तो 7:10 हो गए, स्टॉप लगा देना।